हवन कुंड से उत्पन्न हुई महारानी द्रौपदी महाभारत के उस 18 दिन के युद्ध के बाद 80 वर्ष जैसी दिखाई दे रही थी, मन से भी और तन से भी। नगर में चारों तरफ विधवा स्त्रियों का सैलाब सा आ चुका था। अनाथ बच्चे असहाय घूम रहे थे। पुरुष तो कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उन सब की वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में बैठी हुई थी और इस विनाशकारी युद्ध के बारे में सोच ही रही थी कि तभी श्री कृष्ण महल में दाखिल हुए। श्री कृष्ण को देखकर द्रौपदी भागकर श्री कृष्ण के लिपट कर रोने लगी। तो द्रौपदी ने रोते रोते गिरधर से कहा, यह सब क्या हो गया सखा। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिलासा देते हुए धीरे धीरे अपने से अलग किया और उनके सिर को सहलाते रहे और पास में ही बिछे एक पलंग पर बैठाकर उन्हें रोने से न रोकते हुए वह भी पास में ही बैठ गए और द्रौपदी को रोने दिया। द्रौपदी रोते रोते कहने लगी कि यह सब क्या हो गया सखा, मैंने तो ये सब कभी भी नहीं सोचा था कि सब शून्य हो जाएगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से कहा कि नियति हमारे कर्म को परिणाम का रूप दे देती है सखी। युद्ध कभी भी किसी भी समस्या का समाधान लेकर नहीं आता, वह तो अपने आप में एक समस्या बन जाता है। तुम बदला लेना चाहती थी और तुम सफल भी हो गई। तुम्हारा बदला पूर्ण हुआ द्रौपदी। दुर्योधन दुशासन ही नहीं बल्कि सब कौरवों का सर्वनाश हो गया है। अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। तब द्रौपदी ने कहा कि हे गिरधर, हे केशव, तुम मुझे दिलासा देने आए हो या मेरे घाव पर और भी नमक छिड़कने के लिए? नहीं सखी, मैं तो तुम्हारे घाव पर नमक छिड़कने के लिए नहीं आया बल्कि तुम्हें हकीकत से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों का परिणाम हम दूर तक देख नहीं पाते और फिर हमारे सामने होते हैं हमारे कर्मों का फल, जो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता। कर्म के सिद्धांत का यही तात्पर्य है द्रौपदी कि अच्छे कर्म तो अधिक अच्छे कार्य करवा देते हैं, लेकिन बुरा कार्य अधिक बुरा कार्य करवाता है। गिरधर की ये सब बातें सुनकर द्रौपदी ने कहा, फिर तो तुम मुझे ही युद्ध के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहरा रहे हो ना सखा। कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं सखी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन अगर तुमने कर्मों में थोड़ी सी भी दूर की सोच ली होती तो आज इतना कष्ट नहीं भोग रही होती। द्रौपदी ने कहा, मैं कुछ कर सकती थी क्या कृष्ण? कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम बहुत कुछ कर सकती थी सखी, लेकिन तुमने किया नहीं। याद करो, जब मैं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में जा रहा था तो तुम्हारे इतने कड़वे वचन सुनकर मैं दंग रह गया था। तुमने कहा था कि मैं हवन कुंड से पैदा हुई द्रौपदी हूँ, महाराज द्रुपद की पुत्री हूँ और राजकुमार धृष्टद्युम्न की बहन हूँ, 5 महारथियों की पत्नी हूँ और 5 महारथियों की माँ हूँ। इसलिए मुझे शांति नहीं चाहिए कृष्ण, मुझे तो युद्ध चाहिए, युद्ध। उस दिन आपने इतने कठोर शब्द नहीं कहे होते तो इतना कष्ट आज आपने मन में नहीं किया होता। जब आपका स्वयंवर हो रहा था और किसी भी महारथी से मछली पर निशाना नहीं लग रहा था, तब सूतपुत्र कर्ण निशाना लगाने के लिए उठे तो आपने वहीं पर रोक दिया था। क्या पता उस समय तुम उसको नहीं रोकती तो वह तुम्हें भरी सभा में वैसा न कहता। इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन के पानी में गिर जाने से तुमने उनको अंधे का पुत्र अंधा बुलाया। अगर उस समय यह शब्द नहीं कहे होते तो तुम्हारा चीरहरण भी नहीं हुआ होता सखी। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और सभी को बोलने से पहले तोड़ना जरूरी होता है। संसार में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसका जहर दांतों में नहीं शब्दों में होता है द्रौपदी। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी भी न करें कि किसी और की भावना को ठेस पहुँचे।
क्योंकि ठेस पहुँचने के बाद वह शब्द हमारे कर्म बन जाते हैं और हमें ही उन कर्मों को भुगतना पड़ता है। इसलिए जब भी बोलो तो पूरे तोल कर बोलो, नहीं तो चुप रहने में भलाई है सखी।